हिंदुस्तान की महिलाओं, माताओं, बहनों एवं हमारी दादियों को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने हमारी संस्कृति को 16 संस्कारों में, 16 श्रृंगारों में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में, मेले मगरियों में, त्योहारों में, उत्सवों में इस प्रकार गाया और इस प्रकार गूंथा और इस प्रकार एक ताने बाने में गूंथा कि संस्कृति को कोई आज भी विश्व के कितने भी आक्रांता यहां आए और आक्रमण किया, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को नामो निशान नहीं मिटा सका। पूरे विश्व की संस्कृतियों के नामो निशान मिट गए, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक वाक के रूप में किसी ने हस्तांतरित किया है, तो सर्वाधिक श्रेय इन माताओं, बहनों और हमारी दादियों को दिया जाता है, इन महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक संस्कृति वाक के रूप में, निभाने के रूप में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में ये कार्य हमारे यहाँ की माताओं, बहनों और हमारी दादियों ने किया है। इसलिए ये कोटि कोटि प्रणाम की हकदार है। देखो हमारे संस्कृति को किस प्रकार उन्होंने गूंथा, लोक गीतों में, लोक संस्कृतियों में, रीति रिवाजों में, मेले मगरियों में किस प्रकार गूंथा। आज भी हिंदुस्तान की कोई भी महिला यदि दी लिट की हाथ में डिग्री है, फिर भी उसका दिल करवा चौथ रखने के लिए प्रेरित होता है। उसके हाथ में डी लिट की डिग्री है, फिर भी वो मांग भरने के लिए उसके दिल के अंदर जगह होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो ये सब करें, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल कहीं ना कहीं कोने के अंदर फुदकती रहती है भारतीय संस्कृति को निभाने की, उसे संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करने की परंपरा उसके दिल में फुदकती है। देखो लोक गीतों को भी उसने किस प्रकार गाया। एक साधारण सा कपड़ा है ईडूणी, साधारण से कपड़े को गूंथ करके पहले पुराने जमाने में दूर दूर से पानी लाया जाता था, कुओं से, बावड़ियों से दूर दूर से लाया जाता था और 2-2, 4-4 कोस से लेकर के आते थे पानी। तो घड़ा जब लेके आते तो सिर पर रखने के लिए एक साधारण से कपड़े को गूंथ करके गोल बनाया जाता था, उससे सिर के ऊपर रखा जाता था, उसे ईडूणी कहते थे। और ये पनियारी, जो पनियारी होती थी, पानी भरने पनघट पर जाती थी, पनघट यानी पानी भरने का जो स्थान होता है वहां जाती थी, तब वो ईडूणी लगा करके जाती थी। और उस ईडूणी की भी उन्होंने इतनी समृद्धिशाली महिमा गाई है लोक गीतों में, लोक संगीत में, फोक सॉन्ग में, और कितनी बढ़िया तरीके से गाई है कि ईडूणी क्या है, कपड़े को गोल गूंथ कर सिर पर मटका रखने के लिए काम आने वाली कपड़े की वस्तु, जिसे विभिन्न मोती झुमके लगाकर श्रृंगारित किया जाता था। पनघट पर पानी भरते जाते समय पनियारी सहेलियां गाती है, ईडूणी भी देखने लायक होती थी, उसे इतनी श्रृंगारित किया जाता था, उसमें मोती लगाया जाता था, मणके लगाया जाता था और ईडूणी देखती भी थी। ईडूणी दहेज में जब बालिका की शादी हो जाती थी तो उनके साथ दी जाती थी, और ये 16 श्रृंगारों में ईडूणी भी दी जाती थी, क्योंकि ये काम की वस्तु होती थी। पो फटते ही सबका काम सबसे पहले ईडूणी का नाम होता था, क्योंकि सुबह दिन उगते ही महिला का एक ही काम होता था, सबसे पहले या तो चक्की फेरना या पानी लाना। तो देखो ईडूणी की महिमा हमारे लोकगीतों में कैसे गाई है कि मारी सवाला करी लूम गम गई ईडूणी, मारी सवाला करी लूम गम गई ईडूणी, मारी कालज यारी कोर गम गई ईडूणी, मारी कालज यारी कोर गम गई ईडूणी। अरे ईडूणी रे कारण मैं छोड़या रे माया रे बाप गम गई ईडूणी, मारी सवाला करी लूम गम गई ईडूणी, मारी कालज यारी कोर गम गई ईडूणी, मारी सवाला करी लूम गम गई ईडूणी, मारी मासी का जो सूत गम गई ईडूणी, ईडूणी बड़ी स्वरूप गम गई ईडूणी। पुराने जमाने के अंदर है, जो हमारी माता होती थी, हमारी माता की बहन जिसे हम मासी कहते थे, मासी भी एक फर्ज निभाती थी। उसे भी इस बात की चिंता होती थी कि मेरे बहन की बेटी की शादी है, और उस शादी के अंदर छोटे मोटे जो काम आने वाली वस्तु दी जाती थी वो हमारी मासियां उसे बना करके भेजती थी। इसलिए कहा जाता है कि मासी का जिक्र करके गाती है कि अरे मारी मासी का त्यो सूत गम गई ईडूणी, ईडूणी बड़ी स्वरूप गम गई ईडूणी,
ईडूणी रे कारणे मारी नंदल नाचा जाए गम गई ईडूणी। ईडूणी रे कारणे मारी नंदल नाचा जाए गम गई ईडूणी। पड़ोसन बड़ी चकोर ले गई ईडूणी। ईडूणी बड़ी स्वरूप गम गई ईडूणी। अरे मारी सवाला करी लूम गम गई ईडूणी। ईडूणी रे कारणे मारी सासू बोले बोल गम गई ईडूणी। पहले पुराने जमाने में सासू माँ भी हिटलर होती थी, बड़ी तानाशाह होती थी, और ईडूणी गुम जाए खो जाए और फिर महिला घर में प्रवेश कर लें, ना ना कोई पोल पड़ी है क्या? इस प्रकार की हिटलर होती थी। सासू माँ से पसीने छूट जाते थे बहुओं के उस समय, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। आज तो क्या है, अपन सबको पता है कि कितनी हिटलर रही है और कितनी बहुएं किस प्रकार व्यवहार करती है। जो भी है ठीक है, हमारी संस्कृति की वाक महिलाएं रही है। तो इस प्रकार उन सासू माँ के बारे में भी कहा गया है, करे ईडूणी रे कारण हमारी सासू बोले बोल गम गई ईडूणी। ईडूणी बड़ी स्वरूप गम गई ईडूणी। ईडूणी रे कारण मैं मरूं कटारो खाए गम गई ईडूणी। ईडूणी बतावे जणने देऊं हीरारो हार गम गई ईडूणी। सासू सूती पोल में ससुरा दी पेरेदार गम गई ईडूणी। अरे मारी सवाला करी लूम गम गई ईडूणी। मारी कालजी यारी कोर गम गई ईडूणी। मारी कालजी यारी कोर और गम गई ईडूणी, मतलब ईडूणी के श्रृंगारित गाने को कितना समृद्धिशाली बनाया है। इस नीरस, इस सुनसान, वनस्पतिहीन, सस्य श्यामलाहीन, वर्षाहीन, ऐसे नीरस वातावरण के अंदर भी मानव की जिजीविषा देखिए कि उसने अपने मन की भावाभिव्यक्ति तो कितने सुंदर तरीके से ईडूणी जैसे साधारण से कपड़े को भी लोक गीतों में गा करके उसकी महिमा के द्वारा उसे बहुत बड़ा बना दिया। तो यह है हमारी संस्कृति की महिमा। आगे देखिए गोरबंद गीत। गोरबंद क्या होता है? एक आभूषण होता है, ऊंट की सजावट का गले का एक आभूषण है, काठी के पास से गर्दन पर बांधा जाता है। इस गीत में ऊंट को श्रृंगार करने का वर्णन किया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। एक ऊंट का आभूषण होता है। पहले मेले मगरियों में बेचने के लिए ऊंट को ले जाया जाता था, तब घर से श्रृंगारित करके ले जाते थे और उसे विभिन्न तरीके से श्रृंगारित करके ले जाते थे और उसे भी लोक संस्कृति का हिस्सा बनाते हुए उस गोरबंद की भी एक महिमा गा करके मानव ने उस जमाने में अपनी जिजीविषा का, जीने की इच्छा का एक सुंदर उदाहरण पेश किया। और किस प्रकार गोरबंद गाते हैं देखो। ए लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली मारो गोरबंद नखरालो। आली जा मारा गोरबंद नखरालो। ए लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली मारो गोरबंद नखरालो। गाया चारावती गोरबंद गुतियो, गाया चारावती ने गोरबंद गुतियो। भैंसा ने चारावती पोयो पोयो मारा राज गोरबंद नखरालो। ए लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली मारो गोरबंद नखरालो। आलीजा मारो गोरबंद नखरालो। खारा संबंध सू कोडा मंगाया, खारा संबंध सू कोडा मंगाया। तो गढ़ बिकाना जाए पोयो पोयो राज, पोयो पोयो राज मारो गोरबंद नखरालो। ए लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली लूमा जुमाए, लड़ली मारो गोरबंद नखरालो। मारो गोरबंद नखरालो। देरानी जेठानी मिले गोरबंद गुतियो। देखो यहाँ एकता का परिचय दिया जाता है कि घर के अंदर जो ऊंट है उसमें कुछ काम देरानी करती है, कुछ जेठानी करती है, दोनों मिलकर के क्या करती है? गोरबंद को गूंथती है। देरानी जेठानी मिले गोरबंद गुतियो। तो नानंद पोयो पोयो राज,
ननद सांचा में पोयो पोयो राज गोरबंद न खेराड़ो ए लड़ली लूंबा झुमाए लड़ली लूंबा झुमाए मारो गोरबंद न खेराड़ो आलिजा गोरबंद न खेराड़ो। तो इस प्रकार गोरबंद जो ऊंट का आभूषण होता है, ऊंट के श्रृंगार करते समय महिलाएं उसे सुंदर भावाभिव्यक्ति में गा करके वातावरण को भाव विभोर कर देती है कि ऊंट को भी इस प्रकार एक 16 श्रृंगारों में लेकर के किस प्रकार अपने सुंदर भावाभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। ऐसे राजस्थानी लोकगीत संस्कृति बड़ी प्रगाढ़ है और बड़ी सुंदर और समृद्धिशाली है। ऐसी संस्कृति को कोटि कोटि प्रणाम करने को मन होता है।